बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमेरात 20 नवंबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग, जहां नेटो और रशिया के दरमियान टेंशन्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि एक बड़ी जंग के बादल यूरोप के ऊपर मंडलाने लगे हैं। यही वजह है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप एक नया 28 नुकाती पीस फार्मूला, ये गजा तर्ज का पीस फार्मूला है, ये लेकर डोनाल्ड ट्रंप खबरों के मुताबिक मैदान में आ चुके हैं कि इससे पहले कि कोई बड़ी जंग छिड़ जाए नेटो और रशिया के दरमियान, तो इस जंग को रोकना बेहतर है। अब ये जो नया पीस फार्मूला है 28 नुकाती, इसकी जो तफसीलात सामने आई हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सबसे बड़ा सवाल वही है कि क्या यूक्रेन और यूरोपियन कंट्रीज़ को जिस तरह की हरकतें ये कर रहे हैं, तो क्या इनको ये नया पीस फार्मूला मंजूर होगा? डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। अब ये हरकतों की जो मैं बात कर रहा हूँ ये आपको नज़र आ रहा होगा। स्पेन के दौरे पर थे यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, और यहाँ पर क्या हरकतें कर रहे हैं? असलहा, गोला बारूद, इंडस्ट्रीज़ का दौरा कर रहे हैं। इनके लिए ऐलानात किए जा रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से, असलहे, गोले बारूद, लड़ाका तैयारों के ऐलानात। इससे कबल आपको मैंने बताया था कि फ्रांस के अंदर मौजूद थे, जहाँ पर राफाल तैयारों की डील की गई। यूरोपियन कंट्रीज़ भर भर कर असलहा, गोला बारूद जो है वो यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहे हैं। इस पॉइंट को इग्नोर करते हुए कि मैदानी जंग के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये असलहे, गोले बारूद की सप्लाई का जो पोक्रोवस की जंग है वो ऑलमोस्ट रशिया जीत चुका है। तो इतनी ज़्यादा असलहे, गोले बारूद, मदद, इमदाद का क्या फ़ायदा हुआ? एक बड़ी जंग के रिस्क के अलावा कोई फ़ायदा नहीं है यूक्रेन को ये असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड करने का। लेकिन इसके बावजूद ये यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो यूक्रेन को असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड करने से बाज नहीं आ रही। कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रशिया के बहुत तगड़े हमले यूक्रेन के सदर ये जो दौरों पर निकले हुए हैं, तो इस दौरान रशिया के बहुत बड़े बड़े हमले रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वेस्टर्न यूक्रेन की जो साइड है, जो नेटो का ईस्टर्न फ्लैंक है, सो कॉल्ड मजबूत किस्म के ईस्टर्न फ्लैंक, तो वहां उस साइड पर रशिया ने यूक्रेन के अंदर हमले किए। 470 ड्रोन थे और 45 मिसाइल थे। 21 हलाकतें यहां पर रिपोर्ट हुई हैं यूक्रेन के अंदर, 75 जख्मी और 21 हलाकतें अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है। और इस दौरान जो नेटो कंट्रीज हैं, जो पोलैंड है या रोमेनिया है, इन्होंने अपने तैयारे दौड़ा दिए। खबरों के मुताबिक पोलैंड के अंदर तो रशिया का एक ड्रोन दाखिल हो गया, 8 किलोमीटर अंदर तक ये रशिया का ड्रोन पहुंच गया, लेकिन ना इन्होंने उस ड्रोन को मार गिराया, ना ये रशिया से पंगा लेना चाहते हैं। बस ये ड्रामेबाजी करते हैं, शोर करते हैं जो नेटो कंट्रीज हैं, और करते शर्ते कुछ नहीं है। सिर्फ ये चाहते हैं कि अमेरिका नोटिस ले या फिर अमेरिका इस जंग के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाए। अब बरतानिया का मैं आपको बता दूं, रशिया का एक स्पाई शिप है, ये आपको नजर आ रहा होगा, यंटार। ये रशिया का जो स्पाई शिप है ये बरतानिया की तरफ निकला हुआ है। ये पहली मर्तबा नहीं है, ये इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर है, कोई बरतानिया के पानियों के अंदर ये एंटर नहीं हुआ। लेकिन ये बरतानिया के पानियों के करीब जब पहुंचा तो बरतानिया ने इसी तरह शोर मचाना स्टार्ट कर दिया जिस तरह से पोलैंड और रोमेनिया हमला हो रहा होता है यूक्रेन के अंदर। पोलैंड और रोमेनिया जो है वो अपने तैयारे उड़ा रहे होते हैं, शोर मचा रहे होते हैं कि रशिया ने हमला कर दिया, नेटो टेरिटरी को खतरा है, ये खतरा, वो खतरा। तो बरतानिया की जानिब से ये जो स्पाई शिप है रशिया का, अभी ये बरतानिया के करीब पहुंचा था, तो बरतानिया ने शोर मचाना स्टार्ट कर दिया कि रशिया जो है वो पंगे ले रहा है नेटो कंट्रीज से, हम देख लेंगे रशिया को। और बरतानिया ने क्या किया? बरतानिया ने रॉयल एयर फोर्स के तैयारे जो हैं वो भेज दिए कि जाओ रशिया के स्पाई शिप के ऊपर नजर रखो। अब रशिया के स्पाई शिप की जानिब से ये मैं आपको बता दूं कि लेजर जो है वो इस्तेमाल किया गया। खबरों के मुताबिक बरतानिया ये बात कर रहा है कि जी रशिया के स्पाई शिप ने तो लेजर मार दिया हमारे पायलट। लेजर जो है ये कोई वो बच्चों वाली लेजर नहीं है। जाहिर है कि जंगी जहाज के अंदर जो लेजर लगी हुई होती है, अगर वो पायलट के ऊपर मारी जाए जंगी जहाज की जानिब से, तो फिर पायलट जो है वो चंद सेकंड्स के लिए उसको दिखना बंद हो जाता है। कॉकपिट के अंदर जो रीडिंग्स वगैरह हैं वो भी नहीं पढ़ सकता पायलट, तो बड़ा रिस्की हो जाता है। चंद सेकंड्स के लिए अगर लड़ाका तैयारे के पायलट की आंखें बंद हो जाएं तो बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। अब जो बरतानिया के डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनकी जानिब से इस पूरे वाक़े को किस तरह से बयान करके इन्होंने पुतिन को किस तरह से एक मोटी तगड़ी किस्म की धमकी बरतानिया की जानिब से लगाई गई है, गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। As I speak, a Russian spy ship, the Yantar, is on the edge of UK waters north of Scotland, having entered the UK's wider waters over the last few weeks. This is a vessel designed for gathering intelligence
and mapping our undersea cables. We deployed a Royal Navy frigate and RAF P-8 planes to monitor and track this vessel's every move, during which the Yantar directed lasers at our pilots. That Russian action is deeply dangerous, and this is the second time this year that this ship, the Yantar, has deployed to UK waters. So my message to Russia and to Putin is this: we see you, we know what you're doing, and if the Yantar travels south this week, we are ready. गुफ्तगू आपने सुनी बरतानिया के डिफेंस सेक्रेटरी, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये पूरा किस्सा जो है वो बयान किया और बड़ा एग्रेसिवली बयान किया कि जी रशिया के जो स्पाई शिप है, ये केबल्स वगैरह को देखता है, जो स्पाई शिप है ये फिर से बरतानिया के करीब भटक रहा है। अब ये बरतानिया के पानियों के अंदर तो दाखिल नहीं हुआ, तो बरतानिया के करीब भटक रहा था, तो हमने अपने तैयारे भेज दिए और रशिया ने जो है वो लेज़र मार दिया हमारे तैयारों के ऊपर। अब ये लेज़र, मैं आपको बता दूं कि लेज़र का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है कि ये एक वार्निंग शॉट होता है जो बैटल शिप है उसकी जानिब से कि हाँ हाँ हमें पता है कि तुम हमें मॉनिटर कर रहे हो। तो रशिया की जानिब से खैर कोई रद्दी अमल सामने नहीं आया कि क्या रशिया की जानिब से, रशिया की स्पाई शिप की जानिब से ये लेज़र का इस्तेमाल किया गया, और अगर लेज़र का इस्तेमाल किया गया तो क्या वार्निंग के लिए इस्तेमाल किया गया या फिर उसको अंधा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। बहरहाल रशिया के जो पायलट्स हैं या रशिया के जो फौजी हैं वो MQ-9 रीपर, जो अमेरिका का ड्रोन था, ब्लैक सी के ऊपर फटक रहा था, तो उसको आकर रशिया के पायलट ने बाकायदा टक्कर मार दी थी। तो रशिया के पायलट्स का और रशिया के फौजियों का आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल बरतानिया के जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं उन्होंने कहा कि पुतिन हम तुम्हें देख रहे हैं, अगर तुम इस तरफ आए तो हम तुम्हें देख लेंगे। यानी कि अगर तुम बरतानिया के पानियों के अंदर एंटर हुए, अब दिमाग खराब है इनका, जब देखना ही था तो फिर जब तुम्हारे पायलट को अंधा कर रहा था रशिया की जो स्पाई शिप है तो फिर देख लेना था। या फिर पोलैंड ने अगर देखना ही है रशिया को तो पोलैंड की टेरिटरी की कितनी मर्तबा खिलाफ वर्जी हुई है, तो क्यों नहीं देखते रशिया को, डरते क्यों हो। ये सिर्फ अमेरिका को ये देख रहे हैं कि अमेरिका आ जाए और रशिया से टकरा जाए। ये जो पूरे के पूरे यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये जो नेटो कंट्रीज हैं, तो ये रशिया से सारे मिलकर भी आपको मालूम है कि नहीं टकरा सकते। और डोनाल्ड ट्रंप नहीं आ रहा, डोनाल्ड ट्रंप आया है, खबरों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हुई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को बंद करवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हुई है। खबरों के मुताबिक ये 28 नुकाती एक पीस फार्मूला है जो कि अमेरिका और रूस के दरमियान डिस्कस किया जा रहा है, और इसमें यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, अभी तक तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की एंट्री नहीं हुई। बहरहाल यूक्रेन के सदर, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो तुर्किया के दौरे पर यूक्रेन के सदर पहुंचे हुए हैं। तुर्किया, जहां पर स्टीव विटकॉफ भी मौजूद हैं। यूक्रेन के सदर अंकारा के अंदर हैं, स्टीव विटकॉफ इस्तांबुल के अंदर हैं। वहां पर मशरिक वस्ता रिलेटेड इन्होंने खलील अल हया से मुलाकात करनी है स्टीव विटकॉफ ने। तो हो सकता है कि स्टीव विटकॉफ की यहाँ पर जो यूक्रेन के सदर हैं उनसे भी मुलाकात हो जाए, या फिर एतमाद में ले लिया जाए यूक्रेन के सदर को। जो नया 28 नुकाती पीस फार्मूला अमेरिका की जानिब से और रशिया के दरमियान ये डिस्कस किया जा रहा है। अब ये फार्मूला मैं आपको बता दूं, अब ये 28 नुकात मुकम्मल तफसीलात तो सामने नहीं आई, लेकिन जो मोटे मोटे नुकात हैं वो ये हैं कि यूक्रेन को डॉनबास रीजन रशिया को देना पड़ेगा। यूक्रेन को अपना असलहा, गोला बारूद, अपनी फौजों की जो तादाद है वो कम करनी पड़ेगी। यानी कि रशिया की कंडीशंस पर अमेरिका इस जंग को बंद कर रहा है। अब क्यों बंद कर रहा है रशिया की कंडीशंस पर अमेरिका इस जंग को, यहां तक मामला आ गया था। रशिया ने ये कहा था कि डॉनबास रीजन मुझे दे दो, बाकी उसी तरह के कुछ मुतालबात हैं रशिया के। रूस ने कहा था कि वो मान लो और इस जंग को बंद कर दो, तो यूक्रेन के सदर ने कहा था कि नहीं, मैं लड़ूंगा, मैं डॉनबास रीजन रशिया को नहीं दूंगा। अब हालत आपके सामने है कि पोक्रोवस्क का जो इलाका है वो शहर अगर रशिया कंट्रोल करने वाला है, यूक्रेन की फौजें पीछे हट रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि डॉनबास रीजन दिनों दिनों के अंदर रशिया कंट्रोल कर लेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले यूक्रेन को समझाया था कि दे दो डॉनबास रीजन, लड़कर रशिया ले लेगा, फिर हजारों हलाकतें होंगी, हजारों फौजी मरेंगे, इससे अच्छा ये है कि डॉनबास रीजन दे दो। अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पोक्रोवस्क की जंग जबकि यूक्रेन ऑलमोस्ट हार चुका है, तो अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा जाएगा यूक्रेन को और यूक्रेन के यूरोपियन इत्तेहादियों को कि बस अब डॉनबास रीजन दे दो, मजीद भी तुमने मार खाकर रशिया के हवाले
करना ही है तो फिर अभी डॉनबास रीजन रशिया को दे दो और ये जंग जो है वो बंद कर दो। लेकिन मैंने आपको बताया कि यूक्रेन और यूरोपियन कंट्रीज इस जंग को बंद नहीं बल्कि बड़ा करना चाहते हैं। जिस तरह की हरकतें, जिस तरह की शोर मचाते हैं, ये चीखें मारते हैं कि हमारे ऊपर हमला हो गया, हमारे ऊपर हमला हो गया। गुज़िश्ता दिनों रोमानिया ने शोर मचाया हुआ था, हालांकि हमला हुआ था यूक्रेन की पोर्ट पर, जो ओडेसा की पोर्ट है, जो डन्यूब रिवर के यूक्रेन वाली साइड पर। लेकिन यहाँ पर रोमानिया ने अपने गांव के गांव खाली करवा दिए कि भाई जो टैंकर है अगर ये फट गया तो ये नेटो टेरिटरी को डायरेक्ट रशिया की जानिब से थ्रेट किया जा रहा है। इसी तरह की बातें पोलैंड करता है, इसी तरह की बातें अब बरतानिया मैदान में उतर गया। भाई वो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर है, तुम्हें क्या ज़रूरत है कि जाकर तुम पंगे लो। अब फिर मज़ा आया जब उन्होंने लेज़र मारी तो इनकी चीखें निकल गई। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के जो 28 नुकाती ये पीस फॉर्मूला है, इसके मजीद नुकात जो ही सामने आएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्या यूक्रेन के सदर को इस पीस फॉर्मूले पर एतमाद में लिया जाएगा, और अगर यूक्रेन के सदर को इस पीस फॉर्मूले पर एतमाद में फॉर एग्जांपल तुर्किया के अंदर लिया जाता है तो यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और ये जो यूरोपियन एलाइज हैं यूक्रेन के सदर के, क्या इनको ये 28 नुकाती पीस फॉर्मूला मंजूर होगा, जिसका मोटा नुक्ता ये है कि डॉनबास रीजन यूक्रेन को रशिया को देना पड़ेगा। कमेंट्स बॉक्स में अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नजर रखेंगे इस मामले पर, आपको अपडेट्स दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।